हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ डबल ट्रिपल इंटीग्रल्स। एकदम से डबल ट्रिपल पे क्या ही जंप करना, थोड़ी मैं स्टोरी सुना देता हूँ आपको पहले। देखिए बच्चे, आपको कैलकुलस में सब कुछ कराए गए हैं और डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस यूजुअली देखा गया है कि स्टूडेंट्स कर लेते हैं। लेकिन जब डबल इंटीग्रेशन में थोड़ा गहराई में उतरते हैं, हम पोलर को पार करते हैं और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ जाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। पोलर में भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax वाला या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay वाला, तो परेशानी होती है। और ट्रिपल में तो सारे भारत का क्या हाल है आप जानते ही हैं। देखिए, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं दे रहा या नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो आप खुद भी समझते हैं। बट हम अपने लेक्चर्स में बहुत आगे निकल चुके हैं। मैंने ट्रिपल इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा करा दिया है। और उसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन सिंपली कैसे करते हैं, ओवर स्फीयर कैसे करते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, ओवर टेट्राहेड्रन कैसे करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल, सुपर सुपर क्लास। फिर हम और आगे बढ़ गए थे, हमने स्टोक्स थ्योरम भी किया, हमने गॉस थ्योरम भी किया है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। हाँ जी, सब कुछ किया है। तो राइट नाउ मैं एकदम से डबल ट्रिपल पे नहीं जंप करके, मैं पहले आपको वन डायमेंशन के थोड़ा अपर क्लास के क्वेश्चंस करा देता हूँ बेस्ड अपॉन बीटा गामा इंटीग्रल्स, एंड देन दो तीन क्वेश्चंस के बाद जब आपका फ्लो बन जाएगा, तब हम ये एग्जैक्टली डबल ट्रिपल पे आएंगे। हाँ, इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है। ये सिंगल इंटीग्रल का मतलब ये नहीं कि ट्वेल्थ क्लास का बच्चा कर लेगा इसको, ये भी। आइए, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए IIT जैम 2006 से, that fx equal to sin x to cos x e power minus t square dt, then f derivative at pi by 4। देखो भैया, जिस किसी ने भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा है इंटीग्रेशन, उसको पता है तो लिबनिट्ज रूल से होगा। भाई क्या होता है लिबनिट्ज रूल? लेट मी रिकॉल f, ये एफ टी ना लेकर के जी टी ले लेते हैं। और ये फंक्शन है आपका, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, और एक्स जो है एज एन लिमिट आपके अपर लिमिट में भी है, लोअर लिमिट में भी, मतलब दोनों में से कम एक में एक्स होना चाहिए। और यहाँ टी का फंक्शन, ये लिबनिट्ज रूल का पहला फॉर्म है। देन आपको तो याद ही होगा फाइव डेरिवेटिव एक्स क्या होता है। भाई कम से कम हमारे स्टूडेंट्स को तो याद होगा, और ये लेक्चर देख के उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जानी चाहिए। सो इट इज जी ऑफ अपर लिमिट इनटू अपर का डेरिवेटिव माइनस जी ऑफ लोअर लिमिट इनटू लोअर का डेरिवेटिव। क्या है ना, बस यही लगेगा। अभी यही लगेगा। आना जरा बेटा, एफ एक्स ये दिया हुआ है, आपसे डेरिवेटिव पूछा जा रहा है। डेरिवेटिव तो बाद में आएगा, पहले एक्स में डेरिवेटिव एट पाई बाई 4 बाद में आएगा, पहले डेरिवेटिव एट एक्स निकालिए। सॉल्यूशन, आइए रेड कलर से कर दें, अभी करेंगे। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा, मेरे साथ नहीं आओगे? किसी और को साथी बना लिया आपने? भैया हमारे जीते जीते संभव नहीं है, साथ तो आपको हमारे रहना है। ई रेस टू पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, देयर फोर बाई लेबनिट्ज रूल, इसका जो डेरिवेटिव आएगा मेरे बेटा, है ना, दिस इज ई रेस टू पावर में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट का डेरिवेटिव और फिर लोअर लिमिट का, तो ई पावर, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए जी टी बुला रहे हैं, जी टी, जैसे मैंने अभी बताया था, तो आपको ये लिखना चाहिए यहाँ पे, जी ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस जी ऑफ साइन एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव। लिखना तो यही चाहिए। अब प्रोफेशनल बच्चे थोड़े ना लिखते हैं ऐसे, नए नए बच्चे लिखते हैं। आप कोई नए तो है नहीं, ये तो ऐसे करके कर लीजिएगा। क्या 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 बोल रहा है? आ जाओ, ए रेस टू पावर में माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे बेटा? माइनस साइन। ये पहला पार्ट। हाँ जी, दूसरा ए रेस टू पावर माइनस, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर देते हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे बेटा? कॉस एक्स। बस बस बस, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अब ये इसका क्या करेंगे सर? अरे करना क्या है यार, क्या करोगे, कहाँ लेके जाओगे इसको? साथ दो बस। हाँ जी, अब वो ये डेरिवेटिव आया आपका एक्स पे। अब वो डेरिवेटिव किस पॉइंट पे पूछ रहे हैं? पाई बाय 4 पे, तो इसमें सब में पाई बाय 4 रख दीजिए। हाँ हाँ, और क्या करोगे? एफ डेरिवेटिव एट पाई बाय 4, तो दिस विल बिकम माइनस ई रेस टू पावर कॉस पाई बाय 4 कितना होता है मेरे बेटा?
cos पाई बाय 4 और sin पाई बाय 4 होता है 1/√2। तो यहाँ आएगा पावर में 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 माइनस में चेक कर लीजिए। sin पाई बाय 4 कितना होता है मेरे बेटा 1/√2। हाँ जी को ये भी अगेन दिस इज 1/√2 एंड दिस इज e रेज़ टू पावर माइनस 1/2। जस्ट वेट 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 वेट, ये भी माइनस है, अगर ये माइनस प्लस होता तो जीरो हो जाता, लेकिन ये माइनस माइनस है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। सो -2 1/√2 e रेज़ टू पावर माइनस हाफ। तो यू नो क्या आया आंसर। थोड़ा नीचे नहीं लिखते भाई, साथ है कोई बात नहीं। इट इज -2 1/√2 e रेज़ टू पावर में माइनस हाफ। हाँ जी बेटा ये √2 हो गया, -√2 इंटू ई रेज़ टू पावर में माइनस हाफ। बेटा ई रेज़ टू पावर में माइनस हाफ की जगह मैं 1/e पावर हाफ लिख सकता हूँ। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए। दिस इज √2 ऊपर और √e नीचे। तो बेटा क्या आंसर आया, आ गई ना चेहरे पे मुस्कुराहट। बहुत दिन से वेट कर रहे थे। देख लीजिए आराम से हो गया, बहुत आराम से हो गया, बिना देखे कर लेना। आप सबको कह रहा हूँ बिना देखे कर लीजिएगा अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो। खैर अब तो सब बन जाएंगे अपने स्टूडेंट, धीरे धीरे सब अपने स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन था, लिबनिट्ज रूल से बड़े आराम से हो गया। आई होप यू आर रेडी फॉर नेक्स्ट। इस बार रेड कलर लगाएंगे। वीडियो पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट। हाँ जी अगला तड़कता भड़कता क्वेश्चन। अभी हमने लिबनिट्ज रूल लगाया है, अभी हमने लिबनिट्ज रूल लगाया था, अब देखते हैं इसमें क्या लगेगा। देखो बेटे थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है, वो एक्चुअल में आपको रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करके दे रहा है। वो कह रहा है ये कंडीशन है तो ये क्या होगा। अब एग्जाम में आप कुछ भी यूज़ कीजिए भाई, जहाँ ऑप्शन दिए ABCD और ज़रूर थोड़ी ना जो इन्होंने बोला कि भाई ये टॉर्च लाइट है इससे हम अपना मोबाइल का लाइट ऑन करेंगे। तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसको इसमें दिमाग नहीं लगाना, वैसे याद होगा आपको बट इसमें दिमाग नहीं लगाना। आप डायरेक्टली ये करो ना, जिस किसी ने बीटा गामा इंटीग्रल पढ़ा है बेटा ये तुरंत कर लेगा। देखिए लिमिट जा रहा है t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो दिस विल बिकम 0 टू इन्फिनिटी। और ये एक्स स्क्वायर और ये e पावर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए देखिए, अगर आप एक्स स्क्वायर को t पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा टी ई माइनस टी करके, और फिर डेरिवेटिव जो भी है। तो गामा इंटीग्रल है भाई, आपने बीटा गामा नहीं पढ़ा, क्यों जा रहे हो फिर एग्जाम देने? मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं चलेगा भाई। आइए डायरेक्टली ये सॉल्व कर रहे हैं। कंसिडर सॉल्यूशन हो रहा है भाई, ध्यान दो इधर। हाँ डांटूंगा पकड़ के। कंसिडर 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर में माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बिल्कुल साथ देंगे आप सभी लोग, खबरदार किसी ने यहाँ वहाँ ताक झांक की। इसको टी पुट करेंगे हम, एक्स स्क्वायर को हमने टी पुट करना है या वाई पुट कर दीजिए, चलिए आपकी मर्जी। सो 2x dx विल बिकम dy, dx विल बिकम 1/2x dy। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ से देखिए जरा, अगर x स्क्वायर y है तो यहाँ से x आएगा आपका प्लस माइनस रूट y। बट जो आपकी डोमेन दी हुई है वो 0 से इन्फिनिटी, x 0 से इन्फिनिटी यानी x पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो यहाँ से सिर्फ प्लस वाले लेंगे आप, तो 1/2 रूट y dy। ठीक है मेरे बेटा, ठीक बोल दो ठीक है। हाँ अच्छा, अगर आपने x को 0 पुट किया तो y कितना 0, और अगर आपने x को इन्फिनिटी पुट किया तो y कितना इन्फिनिटी, और बाकी एक्स स्क्वायर को आपने y पुट किया था, कर दिया जी। ए रेज टू पावर में माइनस वाई इंटू डी एक्स, ये आपका dx है, dx इज 1/2 रूट वाई डी वाई, 1/2 रूट वाई डी वाई। साथ आ जाओ, डबल डबल ट्रिपल में मेरा फ्लो बहुत अच्छा है, आपको भी पता है। सो 2 तो बाहर ही चला जाएगा मेरे बेटा, और ये रूट वाई वाई, हाँ जी। सो दिस विल बिकम 0 से इन्फिनिटी वाई पावर 1/2 है ना, रूट वाई बचेगा, y पावर 1/2 e रेज टू पावर माइनस वाई डी वाई। हाँ जी, टिपिकल क्वेश्चन ऑफ गामा इंटीग्रल, टिपिकल क्वेश्चन। बीटा गामा तो आपने खूब किया है, नहीं किया जाके मेरे लेक्चर्स करो, अपने पता लगेगा। पढ़ना आता है नहीं
इट इज 1/2। जी ये किसका गामा है? गामा ऑफ हाफ प्लस वन। ए है और क्या है? बस। यस, व्हाट इज गामा एन या गामा आर? गामा आर इज, व्हाट इज गामा आर? गामा आर इज आर माइनस वन गामा आर माइनस वन। हाँ, यू नो दिस। गामा आर, गामा इंटीग्रल रिकॉल कर देते हैं। पहले क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद करेंगे। पहले क्वेश्चन कराते हैं। बेटा ये गामा आर है तो इसको लिखा जाता है आर माइनस वन गामा आर माइनस वन। दिस इज 1/2। 1/2। हाँ जी, तो दिस इज 1/2 इंटू 1/2 और ये गामा हाफ। बेटा गामा, जिसने भी बीटा गामा पढ़ा है, गामा हाफ तो रूट पाई होता है, रूट पाई, रूट पाई। सो 1/4 इंटू रूट पाई। 1/4 इंटू रूट पाई। कहीं है ये रहा ना, ये रहा, ये रहा। पहले आंसर करेक्ट है, देख लीजिए अच्छे से। मैं अभी जो भी अब मैंने यूज किया, इफ यू आर अनअवेयर, बेटा कहाँ हो, कहाँ हो? इस जीवन में ही पढ़ना है आपको इतना कुछ, आप कहाँ भटक रहे हैं? किसके पास भटक रहे हैं? क्यों भटक रहे हैं वहाँ? क्यों नहीं सही चीज ढूंढते हैं? किसने मना किया है? ऐसे डांटने वाला भी कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, आराम से हो गया ना? हाँ जी, इस क्वेश्चन के लिए मैं हर साल कराता हूँ ये क्वेश्चन। मैं बच्चों को एक ही चीज़ कहता हूँ, बेटा उन्होंने कोई कंडीशन दी है तो ज़रूरी नहीं है आप उसके फ्लो में चले जाए और डूब जाए जाके। वो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों देखें, नहीं देखते? आप कम है क्या? आप मतलब समझ गए ना, आप और हम। नेक्स्ट। हाँ जी, अभी अच्छा मैं ये इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग थोड़ा गामा का मैं रिव्यू दे दूँ, नहीं तो फिर बच्चे परेशान होंगे। गामा इंटीग्रल का, बेटा गामा इंटीग्रल लेते थे आप, गामा फ्रॉम आर प्लस टू आर गिवन बाय है तो और भी, बट अभी आप इस पे ध्यान लगाइए। नंबर वन, गामा ऑफ आर इक्वल टू आर माइनस वन गामा आर माइनस वन। नंबर टू, गामा ऑफ अ नेचुरल नंबर इज n माइनस वन का फैक्टोरियल। लेकिन ये नेचुरल के लिए ध्यान रखिएगा। हाँ जी, इसके साथ साथ गामा हाफ जो है वो आपका रूट पर। मैंने अपने लेक्चर्स में इन सबका प्रूफ भी दिया है, कराया है सब कुछ। नहीं तो आज नहीं तो कल बता देंगे, पूरी क्लास दे देंगे आपको बीटा गामा पे। बहुत वेरी यूजफुल थिंग। ये गामा है, एक जनरलाइज गामा भी होता है। अभी इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करते, बाद में करेंगे। नेक्स्ट। जी भाई, ये अभी आपके सामने बीटा इंटीग्रल है। बीटा इंटीग्रल नहीं पता? क्या पता है बेटा, क्यों जा रहे हो एग्जाम देने? अब टीचर को भी दुखी करोगे, खुद भी दुखी होगे, है ना? आत्मा रोती है। आइए, बीटा इंटीग्रल, बीटा फ्रॉम आर क्रॉस आर, बल्कि आर प्लस ले लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ अभी बीटा गामा पे, लेकिन टाइम परमिट नहीं कर रहा है। हाँ जी, आपको क्या करना है यहाँ पे? देखो यहाँ मैंने गामा का छोटा सा रिव्यू दिया था। इसको आपको बैकवर्ड पढ़ना है। एक्स का जो भी पावर हो, पहले तो एक्सपोनेंशियल माइनस में होना चाहिए। एक्स का जो भी पावर होगा उससे एक ज़्यादा पावर, एक ज़्यादा पावर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर आ जाइए, यहाँ पे वाई का पावर हाफ था, तो ये गामा किसका बनेगा? हाफ से एक ज़्यादा, आपके सामने। हाफ ऑफ गामा, गामा ऑफ हाफ प्लस वन। बाकी रेस्ट तो आपने देख ही लिया, चैंपियन है। बिल्कुल ऐसे ही ये बीटा इंटीग्रल को आपको रिवर्स उल्टा करके पढ़ना है। 0 to 1 एक्स पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स पावर एन माइनस वन। इसको बैकवर्ड पढ़िए, इट विल बी बीटा ऑफ इस पावर से एक ज़्यादा और इस पावर से एक ज़्यादा। अच्छा, इसका यूज़ कैसे करेंगे? इसका यूज़, बीटा इंटीग्रल को गामा में कन्वर्ट किया जा सकता है। गामा एम एन, गामा एम प्लस एन। एंड ये भी याद रहे, चाहे आप बीटा एम एन लिखें या बीटा एन एम लिखें, बात एक ही है।
इसे पूरी क्लास दी जा सकती है 2 घंटे की, गामा इंटीग्रल बीटा इंटीग्रल, 2 घंटे की पूरी क्लास, रिजल्ट पे रिजल्ट आपको बताए जा सकते हैं, एक दूसरे से डिराइव हो जाएंगे अच्छे से। कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना काफ़ी है। आइए ये क्वेश्चन करते हैं। बेटा अभी आपने देखा x का पावर है और 1 - x का पावर है और इंटीग्रल आपका 0 से 1 है, तो x का जितना पावर है उससे एक ज़्यादा और ये यहाँ इससे एक ज़्यादा, इन्वर्स है, इन्वर्स है। सो दिस विल बी, ज़रा बताओ ना मेरे प्यारे प्यारे बेटे किसका बीटा बनेगा? बीटा ऑफ 4 से एक ज़्यादा 5 और ये आपका 6। हाँ जी इन्वर्स है, तो अब इतना। फिर आपको याद आया, अरे तो गामा में चेंज हो जाएगा, सो दिस इज गामा 5 गामा 6 डिवाइड बाई गामा 11। बट याद रहे भाई ये इन्वर्स है, इन्वर्स है तो इसको रिवर्स कर देते हैं, इसको 1 ओवर करके कर देते हैं, अब हो जाएगा आराम से। आ जाओ मेरे बेटा, गामा 11 गामा 5 गामा 6। जी ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो एक कम का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और ये आपका 5 का फैक्टोरियल। आइए 10 9 8 7 6 5 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 10 9 8 7 6 डिवाइडेड बाय 4 3 2 1। जी 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, सो ये क्या हो गया आपका 63 इंटू 2 126, 63 हाँ 1260। आइए 126 था और 10 से, हाँ जी 1260 आंसर है। ये कई बार बच्चों को ये -1 नहीं दिखाई देता तो डायरेक्टली ऐसे ही कर जाते हैं, समझ गए ना, इन्वर्स करके करना। समझना तो पड़ेगा बेटा, एग्ज़ाम देने जाते हो तो इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, बिना अवेयरनेस के कोई ज़िंदगी चलती है? सॉरी। हाँ जी आई होप अब आप डबल इंटीग्रेशन के लिए तैयार हैं। तैयार तो होना ही पड़ेगा बेटा, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना आपके पास। आइए थोड़ा मीठे मीठे प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराए जाएं और आपकी रात खराब की जाए पॉजिटिव सेंस में। काहे इतना सीरियस हो रहे हो? आ जाओ। हाँ जी बहुत मीठा क्वेश्चन आ रहा है। ऑप्शन लिखने की तो क्या ही ज़रूरत है, फिर भी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए लिखा जा रहा है। आइए सो 0 to x नेक्स्ट टू 1 साइन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, उसमें से क्या होगा, इन चारों में से क्या होगा? आओ भैया देखें क्या होगा। यस आपने 12th क्लास में भी इंटीग्रल पढ़ा है, हमारे साथ तो जाहिर सी बातें पढ़ा ही होगा। आइए हम सबको पता है, हम सबको पता है बेटा ई पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, पता है ना? अब ज़रा ये देखो, अगर इसके साथ x आ जाए x तो आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देंगे, डेरिवेटिव साथ में बैठा हुआ है। बट मान लीजिए इतना ही है, दिस इज नॉट इंटीग्रेबल, कहीं के भी चैंपियन हो तुम, दिस इज नॉट इंटीग्रेबल, सुनाई दे रहा है? ये इंटीग्रेबल नहीं है, दिस इज नॉट इंटीग्रेबल। डबल लगा के और बाकी चीज़ें लगा के हो जाएगा, वैसे नहीं हो, वैसे थोड़ी ना हो। क्या करें सर? रुक जाओ ना, क्या क्या करेंगे जी? ऐसे ही अगर आपके पास साइन एक्स है तो ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर दे दिया भैया, ये आसानी के साथ तब होगा, ये आसानी से तब होगा जब आपका यहाँ पे इधर इधर एक्स हो, है ना? इसको टी पुट करेंगे और अदरवाइज नहीं हो पाता भाई, मैंने शुरू के लेक्चर्स में बताया था।
ई पावर एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सब चीज़ें कहाँ इंटीग्रेट हो पाएंगी? ज़्यादा धुरंधर बन रहे, कर लीजिए। आइए, ये आपका साइन ऑफ वाई स्क्वायर है। बेटा साइन ऑफ वाई स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए आपको वाई की हेल्प चाहिए। क्या यहाँ वाई है? नहीं है, तो क्या करेंगे? अरे भैया टाइप चेंज कर दो, टाइप चेंज करो, और क्या, ये नहीं हो पाएगा इंटीग्रेट। तो बेटा इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ये एक्स है तो ये एक्स की लिमिट नहीं हो सकती, ये वाई की लिमिट है। तो जो पहला स्टेप आप उठाएंगे वो ये है कि ये जो इंटीग्रल है वो ये एक्स फ्रॉम 0 to 1, यही लिख देता हूँ, एक्स फ्रॉम 0 to 1, y from x to 1, sin of y square dy dx. So this would be डबल इंटीग्रल dxy। अब dxy और dyx नहीं पता, क्या पता है फिर तुम्हें? हाँ, डांट खाने वाले काम कर रहे हो। डबल इंटीग्रल dxy में है, अब इसको आप dyx में चेंज करेंगे। हाँ जी, dxy टाइप 1, इसका मतलब होता है x इज बिटवीन कॉन्स्टेंट्स, y इज बिटवीन फंक्शंस। ये dyx टाइप 2, इसका मतलब है y शुड बी बिटवीन कॉन्स्टेंट्स एंड x शुड बी बिटवीन फंक्शंस। ऐसे कर लोगे? डायग्राम तो बना लो पहले, इसके बाद करेंगे ना, पहले डायग्राम बनेगा। आइए, खूब क्वेश्चंस कराएं आपको। बेटा ये जो है ये कहता है कि भाई x है आपका 0 से 1, अच्छा जी, और y है आपका x to 1। मुझे नहीं पता मैंने कितने क्वेश्चंस करा दिए होंगे। तो x इज 0 to 1 का मतलब ये x इज 0 ले लीजिए, और ये आपका x इज 1 ले लीजिए, ले लिया जी। उसके बाद y इक्वल टू एक्स दिख रहे हैं, पहले फंक्शन बनाएंगे, बना दिया जी। देखिए ये आपका y इक्वल टू एक्स है, ये आपका y इक्वल टू एक्स है, लेट मी राइट। अब देखो, खूब समझाया आपको मैंने, बहुत समझाया, छोटी सी बात है लेकिन बड़े काम की। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बेटा एक्स एक्सिस पे जब भी लिमिट लगेगी आपकी हॉरिजॉन्टल लिमिट लगेगी, एरो बना बना के बताया ऐसे बढ़ना है, वाई पे ऐसे बढ़ना है ना, खूब बताया था, डबल में भी बताया, ट्रिपल में भी बताया। तो मेरे बेटा ये जरा वाई को देखिए और बढ़िए आगे। देखिए एक्स तो 0 से 1 के बीच में पूरा ये पूरा रीजन ही आएगा आपका, बट वाई कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है? वाई एक्स से शुरू होके जा रहा है वाई 1 पे, तो ऐसे चलेंगे तो वाई एक्स से शुरू होके 1 पे, ये पॉइंट आपका 1 1 हो ही गया क्योंकि यहाँ एक्स 1 है। तो ये वाला पोर्शन आएगा मेरे बेटा, देख लो। नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं कर पाओगे, समझना तो पड़ेगा ही। मेरी क्लास में तो मना करना नहीं, तो क्लास से निकाल दूंगा नहीं तो। हाँ जी, ये पोर्शन है आपका, इसको आपको चेंज करना है डी वाई एक्स में। डी वाई एक्स का मतलब क्या होता है मेरे बेटा? वाई कॉन्स्टेंट्स के बीच में और एक्स फंक्शंस के बीच में। आइए, y इज बिटवीन व्हाट टू कॉन्स्टेंट्स? भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक y कौन से दो कॉन्स्टेंट्स के बीच में? यहाँ 0, ये 1, सो y इज 0 to 1। x कौन से दो फंक्शंस के बीच में? एक मिनट, x एक्सिस के लिए आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी ना। x एक्सिस पे तो ऐसे चलते हैं बेटा, जब आप ये रेड वाला एरो फॉलो करेंगे तो ऐसे चलते हुए पहले ये येलो लाइन आ रही है और फिर ये व्हाइट वाली लाइन आ रही है। समझ गए आप समझ गए। लेट मी राइट, ये आपका एक्सिस 0 दिख रहा है आपको, और यहाँ पे x कितना दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा, नहीं यहाँ नहीं दिख रहा तो एग्जाम में भी नहीं दिखेगा, चिंता मत करो। एक्स कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ खत्म हुआ है? 0 से शुरू हुआ और वाई पे खत्म हुआ, ठीक है जी। अब आगे क्या करेंगे? ये भूल गए फंक्शन, साइन ऑफ वाई स्क्वायर को कौन कौन पकड़ेगा? हाँ, सो इट इज साइन ऑफ वाई स्क्वायर चल रहा है साथ में। हाँ जी, साइन ऑफ वाई स्क्वायर यहाँ ले आइए, ले आए जी, इसी के लिए तो सारा ताम झाम किया था। अब यहाँ डी एक्स आएगा, फिर आपका डी वाई आएगा, बस खत्म, ओवर। ये अंदर वाले का इंटीग्रल बताइए जरा, 0 से वाई डी एक्स, तो इसका आंसर वाई आएगा, देखते रहिए। तो वाई 0 to 1 साइन ऑफ वाई स्क्वायर, और जब इस ये पिंक वाले का करेंगे तो आपका अलग से वाई आएगा। हाँ यही चाहिए था, एग्जैक्टली यही चाहिए था। तो ये वाई मैं यहाँ लिख देता हूँ। बेटा अब इसको कैसे करोगे? ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है, निकालिए अपना बाएं हाथ, वाई स्क्वायर को टी पुट कीजिए, वाई स्क्वायर को टी पुट कर दिया जी, 2y dy हो गया आपका dt, ठीक है ना? यानी यहाँ से y dy कितना हो गया आपका? 1/2 dt, 1/2 dt। अच्छा, लिमिट्स पे आते हैं, आना पड़ेगा मेरे साथ। जब y 0 तो t 0, मेरे साथ हो भैया, थोड़ा छोटा कर देता हूँ नहीं तो ऊपर लिखना पड़ेगा।
दिख तो रहा ही होगा, आपकी दृष्टि तो बहुत तेज है। हाँ जी, y0 तो t0, उसके बाद y1 तो t1, तो ये y की जगह, अच्छा ये y dy तो हाफ dt हो गया, y dy इज हाफ dt, तो दिस विल बी sin t इंटू 1/2 dt। अच्छा मैं ये हटा रहा हूँ, देख लो अपना। साइन का इंटीग्रल क्या होता है बेटा? नहीं याद आ रहा? कमाल की बात बताऊँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा। अरे कॉस होता है, माइनस कॉस होता है, नाक कटवाओगे भाई तुम लोग तो। चलिए कोई बात नहीं, माइनस कॉस होता होगा। दिस इज हाफ हाफ minus cos t 0 to 1, so it is minus half cos 1 minus cos 0, and the cos 0 is 1, माइनस बार बैठी है, 1 minus cos 1। चेक कर लीजिए, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तालियां तो बजा दो, आ गया ना मज़ा। डी ऑप्शन करेक्ट है, आपने ऑर्डर चेंज कर लिया इंटीग्रेशन का और आराम से आपका काम, बहुत आराम से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, अगला तड़कता भड़कता क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए, और है कौन है? आप ही तो हैं, आइए करिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन है आपका, आंसर 2 पाई है, मैं बोल रहा हूँ आंसर 2 पाई है। ये आपको डबल इंटीग्रल करना है, डबल इंटीग्रल ओवर जी लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेट मी चेक द क्वेश्चन अगेन। लॉग ऑफ x2 प्लस वाई टू, हाँ यही है, लॉग ऑफ x2 प्लस वाई टू डिवाइड बाय दिस एंड जी इज गिवन बाय दिस। हाँ जी, आपने इस तरह के क्वेश्चन बहुत किए हैं, पोलर इंटीग्रल से होगा या पोलर ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए। और ज़रा साथ है, पहले ये रीजन का इलाज किया जाएगा, नहीं तो रीजन आपका इलाज कर देगा। मैं जगह बचाने के चक्कर में ज़्यादा पास पास लिख दिया मैंने। हाँ जी, ये दिख रहा है आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक बार 1 हो रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक बार ई का स्क्वायर हो रहा है। जो सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल है ना, यूनिट सर्कल। हाँ हाँ, हंस लो हंस लो, हंसने के दिन है अभी तो पहला x2 प्लस वाई टू इज 1, ये लो जी। दूसरा आपका x2 प्लस वाई टू इक्वल टू कितना है? ई स्क्वायर। तो ये छोटा वाला है आपका x2 प्लस वाई टू इज 1, और ये येलो कलर में आपका x2 प्लस वाई टू इक्वल टू ई2। बेटा इसके बीच का पोर्शन है ना, 1 से ज़्यादा है और ई स्क्वायर से कम है, तो ये आएगा, आएगा ना। हाँ जी, अब इसमें पोलर, अरे भैया तुम थका थका के मार दोगे। चलो, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, व्हाट इज x2 प्लस वाई टू? आर स्क्वायर, और इसका जकोबियन क्या होता है? r। अब आगे ये थीटा की लिमिट चारों क्वाड्रेंट में घूम रहा है, और आर की लिमिट, बेटा ये वाइट सर्कल से शुरू हो रहा है आर, और ये बिग सर्कल पे खत्म हो रहा है। वाइट सर्कल से शुरू हो रहा है, यानी आर इज दिस मच मिनिमम, आर 1 से शुरू होके ई पे खत्म हो रहा है, ई स्क्वायर नहीं है, आर स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, यानी ऐसे देख लो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर यहाँ रखिए जरा, तो ये रिलेशन आ जाएगा ना। आई थिंक समझ गए। तो आर इज लाइंग बिटवीन 1 एंड ई, 1 एंड ई, और थीटा की लिमिट तो आपको पता ही है।
ऐसे तो ये तो टिपिकल क्वेश्चन है भाई। भाई थीटा 0 से 2 पाई आर 1 से ई log ऑफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बेटा मेरे स्टूडेंट हो ना, और ये भूल गए, सीधा चांटा लगेगा एक, और बढ़िया वाला चांटा। क्या भूल गए बेटा, यहाँ जैकोबियन नहीं लिखते है ना, मैंने हमेशा इसी कलर से लिखा है क्लासेस में, मैं यूजुअली यही कलर यूज करता हूँ। आइए, तो ये एक आर से एक आर तो कैंसिल हो गया आपका, ये 2 पाई इसका आया, इंटू आर जो है आपका 1 से ई आएगा मेरे बेटा। लॉग ऑफ आर स्क्वायर को आप 2 log r कह सकते हैं, आप तो कुछ भी कह सकते हैं। ये इससे कैंसिल हो गया, चेक कर लीजिए, ये 2 बाहर, यानी ये 4 पाई हो गया। यस, log r बाय r। आओ भाई ये भी कर लेते हैं। यहाँ पे अपने log r को क्या पुट करेंगे, t पुट कर दीजिए। सो 1/r dr dt। लिमिट देख लीजिए, जब आपका r 1 है तो आपका t 1 है, जब आपका r e है तो आपका t क्या हो गया, log e। आई एम सॉरी माई मिस्टेक। कोई बात नहीं, कौन सा वीडियो चला गया यार, इंसान है, गलती हो जाती है। r 1 है, log 1 है, 0 log 1। हाँ जी, r e है, सो t हो गया आपका log e। ठीक है, आ जाओ। दिस वुड बी, ऊपर ले लें, ऊपर कर लेते हैं, मैं पूरा क्वेश्चन दिखा दूंगा वैसे आपको, घबराइए मत, सिर्फ हेडिंग गई है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपके सामने ही है। तो दिस इज 4 पाई, टी आपका कहाँ से कहाँ है, आपका 0 से 1। हाँ जी, ये log r को टी पुट किया तो ये टी और साथ में डेरिवेटिव बैठा है, दिस इज योर टी, लीजिए 2 पाई आ गया आंसर। इसका इंटीग्रल तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। सो दिस वुड बी, शुरू में आपको यही बताया गया था है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आ गया ना मज़ा, कहीं तो खुश हो जाओ। हो गया, आराम से हो गया। मज़ेदार चीज़ है भैया, बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। आई एन्जॉय दिस, डबल और ट्रिपल आई एन्जॉय, ऊपर वाले की कृपा से बच्चे भी करते हैं एंजॉय। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बेहतर क्वेश्चन या बेहतरीन क्वेश्चन के लीजिए। MS वालों के लिए खुशखबरी, कोई बात नहीं, मैं तो कराते ही रहूँगा, मैं जा थोड़ी ना रहा हूँ। 2010 का क्वेश्चन है आपका, बहुत बेहतर क्वेश्चन है भाई। जी, द वैल्यू ऑफ 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये वाई है, यहाँ पे वाई है, माइनस इंफिनिटी वाई ई पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई कितना होगा। चार ऑप्शन हैं इनके, ये और इनके खूबसूरत ऑप्शन हमेशा वैसे ही रहते हैं। पाई बाय 4 होगा, 1/2 पाई होगा,
1/4 होगा या 1/2 होगा। अगर जगह नहीं मिली मेरे को तो मैं ऑप्शन हटा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए तो लिख दिया। आइए करते हैं क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन। शक्ल ही बता रही है अच्छा क्वेश्चन होगा। बेटा सबसे पहले काम क्या करोगे, सबसे पहले रीजन बनाना पड़ेगा। रीजन बनाने के लिए आपको क्वेश्चन रिकॉग्नाइज करना है। इसकी लिमिट में y है तो ये y का लिमिट नहीं हो सकता, ये तो x का लिमिट है। अगर ये x का है तो फिर वो y का है। दिख रहा है आपको? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया भाई क्लियरली। माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, आई एम सॉरी, ये x का और ये y का, ये y है, और ये आपका माइनस इन्फिनिटी लेस x लेस y, ठीक है। ये अगर आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया यू आर फिनिश्ड। बहुत दुनिया भर के क्वेश्चंस किए हैं हमने। इसकी यहाँ पे क्योंकि इसकी लिमिट में y प्रेजेंट था तो ये ऐसे नहीं कह सकते ना y गोज माइनस इनटू टू वाई, तो x की लिमिट आएगा भाई। अगर ये x का तो वो y का है। तो y इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एंड x इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू y। अब y अगर माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, बचपन से पढ़ रहे हो, y अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो नीचे से ऊपर तक पूरा लाइन बनेगा। y में फ्री छोड़ दिया गया है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। x में रेस्ट्रिक्शन है, तो x के लिए पहले फंक्शन बनाइए x इक्वल टू वाई, उसके बाद बात करेंगे। कुछ बचा अगर बात करने के लिए तो जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और मेरे बेटा अगर हम गलत नहीं है तो ये लाइन है आपकी y इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू वाई कह लीजिए। अब आप देखिए ज़रा कि बेटा x शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ हो रहा है। x शुरू हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से, x शुरू होता है माइनस इन्फिनिटी से, यहाँ ऐसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है, यहाँ आके रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया। तो लो, जय बजरंग बली। ये वाला पोर्शन है भैया। अब इस वाले पोर्शन में आपने x को r cos थीटा, y को r sin थीटा पुट करके, जैसे पिछला पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही कर देंगे भाई। करना तो पड़ेगा भैया, मेरे साथ साथी बनाया तो भुगतो। आ जाओ, पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ। नाराज क्यों होते यार इतना? आप ही के लिए तो है सब कुछ। मैं ट्रिपल के भी ऐसे ही आपको वीडियोस दे दूंगा, चिंता मत करिए। आइए, 1/2 पाई। हाँ जी, सबसे पहले थीटा बताएंगे, ओहो, फिर आर बताएंगे, बाप रे बाप, फंस गए सर, आपने तो बताया नहीं पहले। अब सुन लो भैया, अब सुन लो, तुम्हारे लिए ये सब कुछ। मेरे बेटा ये वाला पोर्शन है आपका, ठीक है। इसमें पहले याद करिए, जब आपने पोलर ट्रांसफॉर्मेशन जिस भी महापुरुष से पढ़ा है, पोलर ट्रांसफॉर्मेशन में आर क्या होता है, आर होता है ओरिजिन से पॉइंट का लेंथ। अब वो चाहे पॉजिटिव साइड में देखिए या नेगेटिव साइड में, आर लेंथ है तो आर तो नेगेटिव होगा ही नहीं। आना जरा इधर शेडेड पोर्शन में, ये ओरिजिन है, यहाँ से चलना शुरू चलते रहो बेटा। आर इज जीरो टू इन्फिनिटी, कोई लिमिट थोड़ी ना है। ये समझ में नहीं आया बोलने से काम नहीं चलेगा, दफा हो जाओ यहाँ से। समझ में नहीं आया इनको। नेक्स्ट, थीटा, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, क्या ये 45 डिग्री का लाइन नहीं है? हाँ जी है तो आओ फिर इधर। ये वाला थीटा ध्यान से देखिएगा, थीटा जीरो थीटा पाई/4, सुनते रहो बेटा, डांस करवा देंगे आपको पूरा। थीटा जीरो थीटा पाई/4, थीटा 2 पाई/4, थीटा 3 पाई/4, थीटा 4 पाई/4, थीटा 5 पाई/4, 5 पाई/4। आगे अगर जाना है तो 6 पाई/4, यहाँ 7 पाई/4 आएगा, फिर 8 पाई, यही आएगा और क्या आएगा। हम्म। बताइए थीटा कहाँ से कहाँ है, दिख नहीं रहा आपको? है पाई/4 से शुरू होके 5 पाई/4, प्लीज देखो, थोड़ा फ्लो में डांट देता हूँ मैं बच्चों को, तो अगर इतनी साधारण चीज भी आपको नजर नहीं आ रही, नाराज मत हो यार, देखो दिल दिल टूट जाएगा अपना। फ्लो मेरा बहुत अच्छा है। एंगल आपका पाई/4 से लेकर के 5 पाई/4 तक है। सो इट इज, गुस्सा इसलिए आता है कि ऐसी बेसिक चीजें बच्चों को तुरंत कैच कर लेनी चाहिए। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी क्वेश्चन बट स्टिल। जी यहाँ पे आर का ही, बेटा आर मैंने बताई दी आपको, जीरो से इन्फिनिटी, ये बन जाएगा ई रेज टू पावर में माइनस हाफ आर स्क्वायर, और ये जेकोबियन। भाई मेरी बात से नाराज हुआ हो तो आई एम सो सॉरी, प्लीज़, मैं फ्लो में हो गया आपको। आइए, सो बेटा ये पहले तो इसका इलाज करेंगे हम, 1/2 पाई, 5 पाई/4 माइनस पाई/4 इंटू इसका इलाज। ये थोड़ी देर पहले यही डिस्कस कर रहे थे, एक्सपोनेंशियल की पावर में आर स्क्वायर है तो उसको टी पुट करके हो जाएगा आपका
मैं तुम्हारे लिए तो छोड़ नहीं सकता, तो मैं ही कराऊंगा। आइए, तो इट इज़ 1/2 पाई, हाँ जी, 4 पाई/4, ठीक है ना। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से तो 1/2 आ गया। अब इसका इलाज करते हैं, इसका मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ। यही था ना, हाँ हाँ यही था, यही था, बिल्कुल यही था। आइए ज़रा, हाफ आर स्क्वायर को अपने टी पुट कर देना है, तो बेटा ये आएगा आपका RdR = dt, है ना। हाफ से 2 कैंसिल हो गए, लिमिट भी देख सकते हैं। आर को 0 दो तो टी 0 हो जाएगा, आर को इन्फिनिटी रखिए तो टी इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻ -t, और ये आपका RdR/dt। अरे भाई साहब, वन वन नहीं याद आ रहा, ओहो बहुत बुरा हाल है। 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻λx dx, whenever lambda is positive, आंसर इज स्ट्रेट अवे 1/λ। इंटीग्रेट करके देख लीजिए, तो इसका आंसर 1 आएगा, 1/1। ठीक है बेटा, देख लो बेटा, आपके सामने है सब कुछ, इतना परेशान ना हो। इतना काहे परेशान होते, कहाँ जाओगे इतना परेशान होके। तो इसका आंसर आ गया आपका 1/2, क्या ऑप्शन में। अरे हाँ, ये रहा ना आंसर, ये रहा आंसर। बहुत अच्छा, बेहतरीन क्वेश्चन था, आपको मजा आया होगा। डांट सुनने का मजा कहाँ मिलता है आजकल, हमसे सुनिए थोड़ी डांट, अच्छा लगेगा, दिमाग खुलेगा आपका, आपका दिमाग खुलेगा। ये करेंगे तो फिर ऑप्शन हटाने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, हटा देते हैं, ठीक है ना, समझ तो गए। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम जैम MS। आइए ज़रा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मे बी लास्ट क्वेश्चन, मे बी। हाँ जी, बेहतरीन क्वेश्चन आप सबके लिए, बेहतरीन लोगों के लिए। द एरिया ऑफ रीजन, देखिए ये जिस जिस भी किसी ने हमसे पढ़ा है, वैसे भी इस वीडियो के साथ तो मैंने जो वीडियो डाला है उसमें एरिया के बारे में डिस्क्रिप्शन है। डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करके एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, बस वही वाली चीज़ है। पहले इसका डायग्राम बना लें, फिर मैं आपको फॉर्मूला तो बता ही दूँ। बेटा ये एक 2 डायमेंशनल पोर्शन है, मान लीजिए डी है, क्लोज होना चाहिए, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ डी, स्कूल की तरह नहीं, कॉलेज की तरह, डबल इंटीग्रल ओवर डी dx/dy, यही बताया था ना क्लास में, सिंपली। और क्या होगा, एरिया लेंथ वॉल्यूम सब बताया हुआ है, आपको तो कुछ पढ़ना नहीं है। देखिए हाँ जी, y = x³ और ये सारी चीज़ें, बेटा ये इसकी जगह आप x+y = 2 लिख सकते हैं। y = x, y = x², y = x³ सबका ग्राफ बनाना तो आपको आता ही है। नहीं आता तो रो भाई, और क्या करोगे, अब और क्या करोगे। ये है y = x³, ऐसे ही बनता है, बनना तो ऐसे ही चाहिए, थोड़ा सा उठा देते हैं, y = x³ बना दिया जी। उसके बाद चाहिए आपको x + y = 2,
एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जहाँ वाई जीरो होगा यानी 2 पे, और वाई को कहाँ कट करेगा, जहाँ एक्स जीरो होगा यानी 2 पे। ये लीजिए। अरे ऐसे ही बनेगा यार, इतना कहाँ इमोशनल हो रहे हो। ये लो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। और क्या है, वाई इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस आपका हमारा प्यारा एक्स एक्सिस बेटा। अब वो पोर्शन शेड होगा जिसमें तीनों का कंट्रीब्यूशन है, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का, ये लाइन का ही और एक्स एक्सिस का ही है। ये वाला मत कराना, यहाँ एक्स एक्सिस का रोल नहीं है क्योंकि फिर वो क्लोज नहीं हो पाएगा। ये तो वाई एक्सिस से क्लोज होना चाहिए, जबकि आपको ये तीनों चीजें यानी एक्स एक्सिस से क्लोज बता रहा है। तो ये वाला पोर्शन आएगा मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा। और जिस किसी ने हमसे पढ़ा है, इतनी तारीफ तो बनती है। आ जाओ, एरिया निकालना है। जी, एरिया इक्वल टू डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई ओवर जो भी आपका शेडेड पोर्शन है। पिंक पिंक लिख देते हैं, एरिया पिंक वाला, पिंक पोर्शन। अब आप ये बताइए इस पोर्शन में बेटा एक्स कहाँ से कहाँ है, वाई कहाँ से कहाँ है, आपकी मर्जी। आप टाइप 1 ले सकते हैं, टाइप 2 ले सकते हैं, जो कोई भी बच्चा हमारे साथ है। पहले मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दूंगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसके बिना तो नहीं होगा, उसके बिना तो नहीं होगा। क्या आएगा बेटे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का इंटरसेक्शन है, लाइन का और इस कर्व का। तो ऑब्जर्वेशन कहाँ लिखूँ, वहाँ लिख दो ऊपर, कहीं तो लिखना पड़ेगा बेटा। आ जाओ साथ आ जाओ। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन y इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रल, ये इंटरसेक्शन निकालना है आपको y इक्वल टू 2 माइनस एक्स के साथ। दैट मीन्स एक्स क्यूब को 2 माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा। दैट मीन्स एक्स क्यूब प्लस एक्स इज 2। हाँ जी, ये क्यूबिक है। या तो बच्चों की तरह सॉल्व कर लीजिए, थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री पॉलिनॉमियल सॉल्व करोगे तुम क्वाड्रेटिक में तो। हाँ हाँ, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अरे कोई भी क्यूबिक हो आपका, एक रूट रियल होता है, बाकी आपके कई बार इमेजिनरी आ जाते हैं। तो रियल वाले ऐसे बाई ट्रायल निकाल लीजिए ना। अगर एक्स को 1 पुट कर दिया तो 1 प्लस 1 2 दिख ही जाएगा। सो एक्स इज 1 बाई ट्रायल। ये ट्रायल है भाई, ये ट्रायल है, ट्रायल है, ट्रायल है। तो एक्स 1 हो गया मेरे बेटा। अगर एक्स 1 हो गया तो वाई कितना, वाई भी 1 हो गया। अरे वाह वाह वाह। ये पिक्चर देख के बताएंगे, एक्स इज बिटवीन व्हाट टू कॉन्स्टेंट्स एंड वाई इज बिटवीन व्हाट टू फंक्शंस। अगर आपको पॉइंट लगा दिए जाएं, 0 0 है और ये आपका 2 0 है और ये आपका 0 2 है और ये 1 1 तो मैंने लिख ही दिया। साथ आओ जरा, देखो मेरे बेटा। अगर आप टाइप 1 लेंगे, टाइप 1 लेंगे तो ये ऐसे चलेंगे और x की लिमिट दिख जाएगी आपको। लेकिन जब ऐसे चलेंगे, y के लिए फंक्शनल लिमिट अटकी हुई है, y के लिए लोअर लिमिट इज क्लियर, y के लिए अपर लिमिट ये भी है और ये भी है। तो टाइप चेंज कर लो भाई, ऐसे तो पता नहीं कितने क्वेश्चंस कराए मैंने। टाइप चेंज कर लीजिए, टाइप चेंज कर लीजिए। हम टाइप 1 से नहीं जाएंगे, वी विल गो विद टाइप 2। टाइप 2, व्हाट इज टाइप 2? y कांस्टेंट, x फंक्शन, y इज बिटवीन व्हाट टू कांस्टेंट। कांट यू सी द शेडेड पोर्शन? 0 से 1 है, 0 से 1। आइए आइए, कहाँ जा रहे हो बेटा? y फ्रॉम 0 टू 1 और x इज बिटवीन व्हाट टू फंक्शन। हाँ, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। अब तुम्हारा बैंड बजेगा, देखो कैसे बजता है बैंड। एरो फॉलो करेंगे ऐसे, ऐसे। जब ये आपने ऑरेंज वाला या ब्राउन वाला एरो फॉलो किया तो पहले आ रहा है ये वाला ग्राफ, फिर आ रही है लाइन। देख लीजिए, पहले ये ग्राफ आया फिर ये लाइन आई। जी, इस ग्राफ में x कितना है और इस ग्राफ में x कितना है? ये वाला देखना जरा। अगर y x पावर 3 है तो x क्या होगा बेटा, y पावर 1/3। रियल सॉल्यूशन के लिए तो ये जो ग्राफ है, ये जो दिख रही है आपको कर्व, कर्व, ये हो गया आपका x इक्वल टू वाई 3। यही लिख दूँ, y पावर 1/3। और यहाँ पे x कितना है, अगर x प्लस वाई 2 है तो x कितना हो गया, 2y, 2 माइनस वाई। आया ना मज़ा? नहीं आया मज़ा? सब आएगा बेटा अभी। x फ्रॉम कहाँ से कहाँ है, y पावर 1/3 से 2 माइनस वाई। आइए पूरा ही कर लेते हैं, ये क्वेश्चन मैं पूरा करा देता हूँ। हाँ जी, दिस वन उल्टा चले, उल्टा चलो चाहे सीधा चलो, क्या ही फर्क पड़ता है। आ जाओ।
वाई को रहने दो, और ये जब आपने एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ये एक्स ही आएगा खाली, यानी दिस विल बिकम 2 माइनस वाई पावर 1/3 dy। तो दिस विल बी 2 माइनस 1/2 वाई स्क्वायर। चेक कर लीजिए, आपके सामने है। आपके सामने है बाबू। 2 माइनस 1/2 माइनस 4/3, 3/4 इंटू 1 माइनस 0। चलिए बढ़िया। लो भाई, 3/4 आंसर आ गया ना मज़ा। ये स्टूडेंट्स, जल्दी मिलते हैं ऐसे और वीडियोस के साथ, ऐसे और सॉल्यूशन के साथ मैं कराता रहूँगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।